एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो एक नई वैकेंसी निकली है SGPGI लखनऊ में। तो उसका एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है और भी क्या चीज़ें उसमें मांगी गई हैं। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, इसका एडवर्टाइजमेंट जो निकला है वो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड लखनऊ में जो PGI है वहाँ पर कई पदों पर ग्रुप C और B के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले यही एडवर्टाइजमेंट एक बार और निकला था कुछ समय पहले। तो उस समय जिन भी लोगों ने अगर इसको अप्लाई किया था तो दोबारा से वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको ये बेनिफिट होगा कि जो भी उन्होंने अपनी फ़ीस जमा करी थी तो उनको दोबारा से फ़ीस नहीं जमा करनी है, पर फॉर्म को अप्लाई करना है। और दूसरा उनको फ़ायदा ये होगा कि उनकी जो एज उस एडवर्टाइजमेंट में ली गई थी वही ली जाएगी, तो यहाँ पर एज का भी उनको फ़ायदा होने वाला है। तो जिन लोगों ने पहले इस फॉर्म को अप्लाई किया था उसको वो लोग दोबारा से इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। और जो है कि लेकिन उन्होंने जो अपना फ़ीस जमा की थी उसका जो प्रूफ था, DD था, चालान था, जो भी, वो फिर से उनको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद देख लेते हैं जो नए लोग इसको भरेंगे उनके लिए क्या योग्यता है। तो जो भी नए लोग भरेंगे ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन कुछ भी इसमें फॉर्म नहीं है, सारा आपकी प्रक्रिया ऑनलाइन करनी है। यहाँ पर देखिए स्टेप बताए गए हैं कि सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड में आपको पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करना है। फॉर्म को फ़ीस का पेमेंट करना है और आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। पर प्रिंट आउट आपको कहीं भी भेजना नहीं है, बस आपको अपने पास रखना है। अब इसके बाद अगर इसमें बात करें कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पर पूरी एक सारणी दी गई है पोस्ट की, इसमें हम बात कर लेते हैं। तो जो सिस्टर ग्रेड सेकंड है, ये पद हैं सिस्टर ग्रेड के। तो इसमें टोटल 252 पोस्ट हैं, जिसमें SC के लिए 80 पोस्ट रिजर्व हैं, ST के लिए 1, OBC के लिए 42, EWS कैटेगरी के लिए 14 और जनरल कैटेगरी के लिए 115 पोस्ट हैं। दूसरा जो पोस्ट आती है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए हैं। टोटल 34 पोस्ट यहाँ दी गई हैं, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 14, EWS के लिए 3, OBC के लिए 10 और SC के लिए 7 पोस्ट हैं। इसी तरह से जो और दो अगला पद है वो है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का, रेडियोथेरेपी विंग का। यहाँ पर टोटल केवल 8 पोस्ट हैं, जो कि जनरल 4 पोस्ट जनरल के लिए हैं और दो पोस्टें OBC और SC कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है, इसमें टोटल 137 पोस्ट हैं। 55 पोस्ट यहाँ पर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 14 पोस्ट EWS के लिए हैं, OBC के लिए 37 पोस्ट दी गई हैं, ST के लिए 2 पोस्ट और 29 पोस्ट SC कैटेगरी के लिए हैं। लास्ट जो पोस्ट इसमें है वह जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है। 23 पोस्ट इसमें टोटल हैं, 9 जनरल के लिए हैं, 2 पोस्ट यहाँ पर EWS कैटेगरी के लिए, 8 पोस्ट OBC के लिए और 4 पोस्ट SC के लिए। ST के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। इसके बाद बात देखिए क्या आता है कि फ़ीस आती है। फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी के लिए 1180 रुपये फ़ीस यहाँ का आपको फॉर्म की फ़ीस का पेमेंट करना होगा। और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए फ़ीस 708 रुपये। अगर आप UP के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो रिजर्व कैटेगरी का आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, पर आपको रिजर्व कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है। एज की आती है। तो एज की अगर बात करें तो एज यहाँ पर आपकी एज 18 साल से 40 साल के मध्य होनी चाहिए। अगर आप 18 की एज पूरा कर चुके हो, 40 से अधिक नहीं, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले OBC कैटेगरी, SC और ST कैटेगरी को यहाँ नियमानुसार जो छूट मिलती है वो भी मिलेगी। अब बात करते हैं अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है। अलग अलग पोस्ट वाइज शैक्षिक योग्यता भी यहाँ दी गई है। सबसे पहला सिस्टर ग्रेड सेकंड के लिए जो है ये ग्रुप B का पोस्ट है। इसमें आपको BSc ऑनर्स या BSc नर्सिंग होना चाहिए और स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए।
अगर ये नहीं है तो आपको BSc पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। अगर तीसरी है इसमें डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसको कि नॉर्मली GNM के तौर पे भी जाना जाता है। अगर GNM भी आपने किया है तो और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस तो तब भी आप सिस्टर ग्रेड सेकंड के फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पद आता है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन 10+2 दी गई है। साइंस के साथ अगर आपने किया है, इसके साथ साथ डिप्लोमा है अगर आपके पास रेडियोथेरेपी में, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं, पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी रेडियोलॉजी में होना चाहिए। या फिर इसके अलावा अगर आपने BSc किया है रेडियोलॉजी में तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरी पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोग्राफी के लिए। इसके लिए भी 10+2 साइंस से होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसमें मांगा गया है, या फिर 3 साल का BSc अगर आपने रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी में किया है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथी पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, ग्रुप C की पोस्ट है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लैब टेक्नोलॉजी में या मेडिकल लेबोरेटरी में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेड के हॉस्पिटल में काम करने के लिए। पांचवी पोस्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। इसमें 10+2 साइंस से अगर आपने किया है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल में आप काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बताया गया वेबसाइट दी गई है। फॉर्म जैसे ही ओपन होता है तो आप SGPJE की वेबसाइट में जा कर के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब अगर जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसकी बात कर लें तो यहाँ पर आपको एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसे इसमें CRT नाम दिया गया है। तो ये CRT का जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 2 घंटे का होगा और इसमें 100 मार्क्स का जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। अब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिखाया गया है। 10 मार्क्स आपका जनरल इंग्लिश के लिए हैं, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज के लिए हैं, 10 मार्क्स रीजनिंग के लिए हैं, 10 मार्क्स मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए हैं, और ये 40 टोटल मार्क्स हो गए। और 60 मार्क्स यहाँ जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका वो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से 60 मार्क्स का आएगा, बाकी 40 मार्क्स अलग अलग जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिए गए 50% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई करेंगे जनरल और OBC में। 45% आप SC और ST में अगर हैं और 45% मार्क्स लाते हैं तो आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि जो पोस्ट निकली है SGPJE में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।